हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स। आज उसका क्लास नंबर 3 है और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी पूछते हैं। और कहीं कहीं पर दिया होता है द अपैरेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, या और कहीं दिया होता है लॉरेंट फिगार लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तीनों का मतलब एक ही है कि हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। कहीं अलग अलग तरीके से आप लोगों को दे दिया गया है, तो बस इतना समझ लीजिएगा, जितना मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी उतना ही लिख करके आना है। इसके पहले की 2 क्लासेस हो चुकी है। क्लास नंबर 1 में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को कवर कराया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और क्लास नंबर 2 में रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी को कवर कराया है। आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आप लोगों को वहाँ पर भी मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। इसका सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट टॉपिक, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को बस यूट्यूब पे क्या सर्च करना है? बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स और लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड। तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पर रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, या फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, सारी आपके सामने आ जाएगा। प्लेलिस्ट वगैरह भी आप लोगों को सामने आ जाएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए, एक छोटी सी लेंथ दी गई है, उसको अगर हम बढ़ा करके दे दें, मतलब फ्रेम की बात करें, जिसे मैंने आप लोगों को लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में बताया हुआ कि 2 फ्रेम, एक एस फ्रेम है, एक एस डैश फ्रेम है, तो उसमें लेंथ रखी जाएगी। उसमें एक उसकी एक्चुअल लेंथ होगी और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे? एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्शन में बहुत अंतर होता है, ठीक। ये मत समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट, देखिए एक्सटेंड क्या होता है? खिंचाव करना, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो तो वही लेंथ को छोटा कर देना। तो वो जो लेंथ थी, एक्चुअल लेंथ इतनी थी, और उसका क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन होकर के वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई लेंथ, तो वो उसका डिफरेंस निकालेंगे। और ये एग्ज़ाम में शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में और एक्सप्लेन द फॉलोइंग करके पूछा जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बता देती हूँ, फिर उसके बाद इसको अच्छे से लिखवा दूँगी, ताकि आप लोगों को एग्ज़ामिनर पूरे के पूरे नंबर दे दे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? 2 फ्रेम चाहिए होंगे, ठीक। तो 2 फ्रेम बना लेते हैं। एक हमारा एस फ्रेम है और एक हमारा एस डैश फ्रेम है। इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर, या कह सकते हो ओरिजिन ओ डैश है, ठीक। और पहले वाले का एक्स एस फ्रेम का ये कोऑर्डिनेट एक्स है, और दूसरा एक्स डैश फ्रेम का एक्स डैश कोऑर्डिनेट है। ये वाई डैश है और ये हमारा जेड डैश है। इसको तो काफ़ी बार बना चुकी है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले यहाँ पर क्या कंसीडर करते थे? एक पॉइंट को कंसीडर करते थे, लेकिन इस बार हम क्या कंसीडर करेंगे? लेंथ की बात हो रही है ना, तो पॉइंट की तो कोई लेंथ ब्रेथ हाइट होती नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एक रॉड कंसीडर करेंगे, ठीक। हम मान लेते हैं ये रॉड है, ठीक। इसको कंसीडर कर लिया। अब ये रॉड जो है ये एस डैश फ्रेम में है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमेशा एस डैश फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ये मूव करता रहता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये भी मूव कर रहा है, लेकिन नहीं, ये जो रॉड होगी ये रिजिड रॉड होगी, रुकी हुई रॉड होगी। किसके रिस्पेक्ट में होगी? विथ रिस्पेक्ट टू द एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो अगर हम मान लेते हैं जो एल नॉट है इसकी एक्चुअल लेंथ है, हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालना है। मान लेते हैं हमारी इसकी कुछ लेंथ होगी, एल होगी, ठीक। और एक्चुअल लेंथ जो है ये एल है, ठीक। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें एक्स डैश की वैल्यू, वाई डैश और जेड डैश से सबसे पहले एल नॉट निकालना पड़ेगा। फिर एक्चुअल लेंथ जो हमारे पास होगी, अब यहाँ पर देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब मान लीजिए अब यहाँ पर 2 तरह से काम करेगा, ठीक। सबसे पहले देखिए कि ये जो फ्रेम से यहाँ इस कोने तक की डिस्टेंस, इस कोने तक की
डिस्टेंस क्या हो गई, ये x1 डैश हो गई। मतलब एस डैश फ्रेम के लिए ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस जो हो गई x1 डैश हो गई। अब इसकी पूरी की डिस्टेंस देखिए, ये x2 डैश हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट तक का इसके डिस्टेंस x2 डैश हो जाएगी। ठीक, और अगर हम x फ्रेम की बात करें, s वाले फ्रेम की, तो ये हमारी x1 हो जाएगी यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर पूरे की बात करें तो ये हमारा x2 हो जाएगी ये पूरी डिस्टेंस। तो अगर हम एल नॉट क्या माने हैं, एल नॉट हमारी एल नॉट इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ है। तो हम यहाँ से एल नॉट की वैल्यू, तो एल की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कि अगर हम एस फ्रेम के लिए एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं ना। लेंथ कैसे निकालेंगे, मतलब बड़े वाले में से छोटा वाले को माइनस कर दे तो हमारे पास लेंथ निकल के आ जाएगी। तो लेकिन उससे पहले हमने जो जो चीज़ें कंसिडर की हैं उसको एग्जामिनर के सामने लिखना होगा, तभी एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने कंसिडर की है उसको लिख लेते हैं। ठीक, आप लोग मेरे साथ ही नोट डाउन करते हुए चलिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर से टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है, अपनी आईडी बनानी है, देन योर बीएससी गाइड सर्च करना है, तो मेरा चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक, सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर आ रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लिखेंगे आ रेफरेंस फ्रेम, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है कि हम लोग एक कंसीडर करेंगे एक रेफरेंस फ्रेम एज डैश को मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू फ्रेम s। ठीक, रिलेटिव टू फ्रेम एस, मतलब हमने एक कंसीडर किया रेफरेंस फ्रेम को, जो कि दूसरा एस डैश फ्रेम है, वो हमारा कांस्टेंट फ्रेम के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जो कि v है, वो मूव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे आगे अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसको मैंने आप लोगों को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी लैंग्वेज तो मैंने बता दी है, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखेंगे लेट अ रिजिड रॉड, हम मान लेते हैं रिजिड रॉड है ऑफ लेंथ एल नॉट। और एल नॉट क्या था, मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारी एक्चुअल लेंथ है। ठीक, एल नॉट be at rest in frame s dash as shown in figure, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक, फिर इसमें आगे लिखेंगे let x1 dash and x2 dash be the two end points of the rod, मतलब x1 डैश है और x2 डैश है, ये क्या है, दो इन पॉइंट है रॉड से। मतलब उसकी s डैश फ्रेम से, जो वैसे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, x1 डैश थी, और यहाँ से पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, x2 डैश थी। तो वही चीज़ इसमें लिखा गया है, बाय द रॉड एज seen by an observer in S dash। ठीक, फिगर में भी ये सब चीज़ दिखा दिया है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें लेंथ ऑब्जर्व निकालना है। तो इसमें आगे लिखेंगे देन द लेंथ ऑब्जर्व्ड एज फ्रेम एस डैश इज, वो क्या हो जाएगा, एल नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, हमें एल नॉट निकालना था ना, एल नॉट कहाँ से निकलेगा, जब x2 डैश में से x1 डैश को माइनस करेंगे तब हमारा एल नॉट निकलेगा। अगर हम x2 में से x1 को माइनस करते तब हमारा एल निकलता। अब इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा एस डैश के लिए एल नॉट निकल आया। अब इसमें लिखेंगे फॉर
फॉर एस फ्रेम के लिए हमारा एल की वैल्यू कैसे आएगी, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब ये इसमें ना क्या करना है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाना है। तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगाना है, जो कि होगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, जो इसकी वैल्यू दी गई है अब उसको पुट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यह हो जाएगा एल नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, x2 माइनस x1 का मतलब x2 माइनस x1 डैश है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बस यहाँ पर लिख लेना x2 और माइनस वी टी को एज इट इज़ लिख देना है, और यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक, फिर उसके लिए अब x1 डैश है तो फिर माइनस लगाएंगे, x1 लिखेंगे और फिर माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए ना इसमें क्या कहा गया है कि एल नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 है। ठीक, तो हमें तो x डैश पता है, तो यहाँ पर x1 के लिए निकालेंगे या x2 के लिए निकालेंगे। x2 में से है तो पहला x2 वाला रखेंगे, तो इस इक्वेशन में x की जगह x2 रख देंगे, माइनस वी टी रख देंगे और एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा x1 के लिए है तो x1 माइनस वी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, x2 माइनस वी टी बचेगा और ये माइनस का साइन, और ये x1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वी टी हो जाएगा। अब माइनस वी टी से प्लस वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हमें एल नॉट मिल गया। ठीक, लेकिन अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आया, सबसे पहले x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमें निकल के आ गई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, हमें लेंथ निकालनी है, तो लेंथ भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो l की वैल्यू क्या था, x2 माइनस x1 है, तो सबसे पहले ये तो निकल के आ गया हमारे पास। अब आगे देखते हैं, आगे लिखेंगे, ये है हमारा एल नॉट इज इक्वल टू, अब x2 माइनस x1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, l रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो ये हो जाएगा l, फिर अंडर रूट में क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से हमने ये वैल्यू को रख दी। अब यहाँ से l की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, l की वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब एल नॉट और अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन को स्टार मान लेते हैं। ठीक, अब इसमें देखिएगा कि जो हमेशा एल होगा वो हमेशा एल नॉट से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, कि हमने देखिए क्या माना था, ये हमारी क्या थी, एक्चुअल लेंथ थी, एल नॉट थी। अब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई जो कि एल है, तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इसके कंपैरिजन में छोटी है कि नहीं छोटी है। तो अब हम इसमें 3 केसेस निकालेंगे कि अगर हमारा वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटा होता है या इक्वल होता है या ग्रेटर देन होता है, तो उसमें क्या क्या केसेस निकल के आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले एल यहाँ पर लिख लीजिए, एल क्या है, या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है। ठीक, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, और एल नॉट क्या है, हमारा एक्चुअल लेंथ है। क्या है, एक्चुअल लेंथ, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। देन सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कह लो या स्पीड ऑफ लाइट कह लो। ठीक, जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर 3 केसेस निकल के आएंगे। सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट देखिए, जहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वो छोटा होगा सी से, तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारा वेलोसिटी सी से छोटा होगा तो वी, अगर इसको नीचे ले ले तो ये हमारा 1 मतलब
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब वेलोसिटी के नीचे हमने स्पीड ऑफ लाइट को कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 ही तो बचा। तो v/c हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, v² / c स्क्वायर कर दे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 आ जाएगा। अब ये जो 0 वैल्यू है यहाँ पर रख दे, क्योंकि हमें v² / c स्क्वायर निकालना था। अब यहाँ पर 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ L0 ही तो बचेगा। तो ये हमारा हो जाएगा L = L0 √1 माइनस यहाँ पर 0 रख दिए, तो L = L0 के इक्वल आ गया, ठीक। अब केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड और केस थर्ड एज इट इज़ है, लेकिन उसमें देखिए कुछ भी थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें लिखेगा व्हेन v = c, जब हमारा v c के इक्वल हो जाएगा, तो L = L0 √1 माइनस v²/c स्क्वायर है, मतलब v की जगह c रख देंगे, तो v स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा c स्क्वायर, और नीचे भी क्या था, c स्क्वायर। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, वहाँ पर 0 हो रहा था, लेकिन ये 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा L = L0 और ये 1 और 1 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 0, तो L = हमारा 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसका थर्ड केस देखिए। केस नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा, व्हेन v = c। इसमें देखिए v = c, इस केस में जब हमारा L जो है वो एक्चुअल लेंथ से कम हो जाएगा, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से कम है। तो मतलब हम इसमें थर्ड केस में कह सकते हैं कि जो लेंथ है विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, वो मतलब कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, ठीक। थर्ड केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 2 केस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके MCQs पेपर होता है, तो अगर आपको निकालने को दे दिया गया कोई वैल्यू, तो आप लोग इस मतलब फॉर्मूला के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम डिलेशन पढ़ाऊँगी, ठीक। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तभी पढ़ाऊँगी जब आप लोग इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो मैं भी आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। अगर एक भी बच्चा 5 से 6 बच्चों तक शेयर करता है, या अपने सोशल मीडिया ऐप्स पे लगा देता है, या कोई चैनल बनाता है तो अपनी कम्युनिटी टैब में शेयर कर देता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच जाएगा और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। सारा कंटेंट देती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। अलग अलग जगह से मुझे मटेरियल इकट्ठा भी करना पड़ता है, और जितना आप लोगों के लिए रेलेवेंट होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, उसी को मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अब ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ को भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक। फिर उसके बाद पेपर एनालिसिस वगैरह तो होते ही रहेंगे, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स करना है। कमेंट करके मुझे ये बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। कोई डाउट होता है पूछ सकते हैं, भर भर के कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे तक पहुंच सके। और अगर कोई नया बच्चा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल पे सिलेक्ट होगा तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी, ठीक। अब मैंने क्लास की टाइमिंग बता दी है, शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे, दोनों टाइमिंग पे वीडियो मिल जाएगी। अगर एक टाइमिंग पे नहीं मिलती है, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, तो दूसरे टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।